स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। गीता कर्म का मार्ग प्रशस्त करती और मनुष्य का कर्म है कि केवल ज्ञान का पाठ ही न करे अपितु उसे अपने जीवन में भी उतारे, और यही कार्य आज बाल गणेश ने कर दिखाया। और जो भी व्यक्ति ये कार्य सीख गया उसी की विजय वास्तविक विजय होगी, क्योंकि अंत में वो विजय किसी और पर नहीं अपितु स्वयं पर पाता है। कितनी सारपूर्ण बात कही है मेरे पुत्र ने कि क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है मेरे गणेश को गीता का ज्ञान हो ही गया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है, परंतु साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि पुत्र गणेश की परीक्षा अभी संपन्न नहीं हुई। महादेव, आपको मेरे पुत्र के ज्ञान पर अभी भी शंका है? मुझे कोई शंका नहीं है, परंतु आराध्य को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि उनके मन में कोई योजना अवश्य चल रही है। अब देखना यह है कि क्या गणेश आराध्य की इस परीक्षा में सफल हो पाएगा। बाल गणेश, यहाँ पे तो सबसे अधिक ज्ञानी आप हो गए हैं, ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। हाँ, अब प्रसन्नता का एक और विषय, मैंने माँ राधा के हाथ का बनाया स्वादिष्ट भोजन जो ग्रहण किया। ये तो है ही बाल गणेश, किंतु साथ ही में ऐसी कोई विशेष बात है मन में जो आप कहना चाहते हैं, जो अपने मन में आपने रखी है, जिसे आप सबके समक्ष कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है? अरे अरे, लगता है मामा जी तो कैसे ना कैसे करके चक्र की बात पर आने वाले हैं। बताइए, क्या ऐसा कोई विचार है, कोई बात है मन में जो तुम सबको बताना चाहते हो? कुछ स्मरण है? यदि कुछ ऐसा है तो बता दो। मुझसे सुदर्शन चक्र क्यों लेना चाहते हैं? वो तो मेरा खिलौना है ना। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसे मैं सबके समक्ष कह सकूं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कक्ष में चलता हूँ। वाह वाह वाह, आज बड़ी शीघ्र निद्रा आ गई बाल गणेश। ये भोजन पेट में पचता है, पेट में रहस्य नहीं पचता। मामा श्री कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते, मेरा कितना सम्मान करते। अब यदि मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने चोरी की है तो सब सम्मान मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो अपने आप से बात कर रहे हैं, तनिक बातें मुझसे भी कर लो बाल गणेश। कुछ भी तो नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। गणेश, बताइए ना, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? गणेश, आप चिंतित लग रहे हैं, कहिए ना क्या हुआ? क्या हुआ, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? बताइए भी। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, आपको निद्रा आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। अपने कक्ष में जाकर तो सो जाओ, यहाँ कौन सोता है? माँ राधा लोरी सुनाएंगी ना? नहीं नहीं, इस बार राधा माँ नहीं, स्वयं मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा मेरे भांजे। नहीं नहीं मामा श्री, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? माँ राधा है ना, वो मुझे लोरी सुना देगी। आप निद्रा कीजिए ना, आप थक गए होंगे। ये कैसी बात कर रहे हो बाल गणेश? तुमने मुझे गर्वित किया है, मैं ही तुम्हें लोरी सुनाऊंगा, और ऐसी लोरी सुनाऊंगा कि बहुत अच्छी निद्रा आएगी। माँ राधा मुझे लोरी गाकर सुना देगी। कोई कथा भी सुना देता है। चलिए माँ राधा, अब मुझे लोरी सुनाइए। माँ राधा, शीघ्र लोरी सुनाओ ना। लोरी तो मैं सुनाऊंगी, किंतु कृष्ण की बांसुरी के साथ। जैसी तुम्हारी इच्छा।
मामाश्री गए? हाँ हाँ, वो तो चले गए। गणेश, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? नहीं तो मारा था। मैं कहाँ चिंतित हूँ? आपको मैं चिंतित लग रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं तो सो रहा हूँ। माँ राधा, आप कहो ना मामा श्री कृष्ण को यहाँ से जाने के लिए। गणेश, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो माँ राधा, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना। मेरे तो नेत्र भी बंद है। मैं तो सो रहा हूँ ना, देखिए। राधा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बाल गणेश तो अब सो गए हैं वास्तविकता में। अब मेरा तो मन कर रहा है कि आज मैं यहीं बाल गणेश के साथ सो जाऊं। तुम एक काम करो, तुम मेरे कक्ष में सो जाना। मामा श्री, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? मुझे माँ राधा से बात करनी है और आप हो कि माँ राधा को बाहर भेज रहे हो। मामा श्री को शीघ्र जाने के लिए कहिए ना माँ राधा। कृष्ण, मैं यहीं रहूंगी। गणेश चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहूं। तुम जाओ। माँ राधा, मामा श्री गए या नहीं? गए। गणेश, क्या हुआ? आप बार बार कृष्ण के विषय में क्यों पूछ रहे थे? क्या है ना माँ राधा, मुझे अब ज्ञात हो गया है कि मैंने एक त्रुटि की थी। मैं इस विषय में मामा श्री को कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ। त्रुटि? कैसी त्रुटि? किंतु उस विषय में बताने से पूर्व आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस विषय में किसी को ज्ञात नहीं होने देंगी। नहीं गणेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मामा श्री कृष्ण को भी नहीं बताओगी ना? देखिए, कृष्ण से तो मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, किंतु चलो ठीक है, कृष्ण से भी कुछ नहीं कहूँगी। वचन दिया। वो मारा था, मैंने मामा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपने उदर में छिपा लिया है। क्या? सुदर्शन को उधर में छिपा लिया? किंतु क्यों? वो क्या है ना मारा था, मुझे सुदर्शन चक्र से खेलना था। वो मुझे अत्यंत प्रिय लगा, तो इसीलिए मैंने उसे अपना खिलौना बना लिया है। अब मैं किसी को नहीं दूंगा वो। गणेश, तो अच्छा फंसा दिया आपने मुझे। कृष्ण को ये जानना अत्यधिक आवश्यक है, पर मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। किंतु मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप स्वयं ही किसी न किसी दिन सत्य बता देंगे कृष्ण को। नहीं नहीं, मैं मामा श्री कृष्ण को इस विषय में नहीं ज्ञात होने दे सकता। वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि उन्हें ज्ञात हुआ तो वो मुझे झूठा और अज्ञानी समझेंगे, इसलिए मैं उन्हें इस विषय में कभी नहीं बताऊंगा। क्या हुआ गौरी, बहुत प्रसन्न दिख रही हो? देख रही हूँ मेरा गणेश कितना प्यारा और निश्चल है। महादेव, मैं अपने बाल गणेश को कभी बड़ा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बाल गणेश को सदा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? अपनी संतान से इतना मोह उचित नहीं। मोह नहीं है महादेव, ये तो माता की ममता है, और ममता में कुछ भी उचित अनुचित नहीं होता। जिसे आप ममता समझ रही हैं देवी, वो भविष्य में आपके पुत्र के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बन जाएगी। ममता कभी बंधन नहीं हो सकती महादेव। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु माता को उसका सलोना बाल रूप सबसे अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक माँ यही चाहती है कि उसका बालक कभी बड़ा ना हो, और मैं तो स्वयं प्रकृति और शक्ति हूँ, तो मैं अपने बाल गणेश को क्यों ना सदा बाल रूप में ही रखूं।
प्रेम और मोह में अंतर करना अत्यावश्यक है, विशेषकर तब जब वो मोह स्वयं की संतान के ही प्रति हो। ऐसा प्रेम ममता का चोला पहन कर आता है और संतान के जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, उसके विकास में, उसकी उन्नति में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे मोह का अंत होना अत्यावश्यक है। मुझे इस विषय में आराध्य से वार्ता करनी होगी। समस्या तो उत्पन्न हो चुकी है महादेव, मोहासुर का जन्म हो चुका है।